नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस के विधायकों को मान सम्मान की चिंता सताने लगी है। देखें एक रिपोर्ट। झारखंड के कई विधायकों को इन दिनों अपने मान सम्मान की चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के 4 विधायक दिल्ली आला कमान से भी मिलने गए थे। दरअसल ये विधायक अफसरशाही से परेशान दिख रहे हैं और उनके रवैये से इनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। इनका कहना है कि अफसर प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और विधायकी को समझ नहीं पा रहे हैं, ऊपर से राजनीति कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई थी। 2 महीना के बाद में कोरोना यहाँ पे आया। कोरोना आने के बाद में आज तक कोरोना का दंश विश्व भी झेल रहा है, भारत भी झेल रहा है और झारखंड भी झेल रहा है। लेकिन एक बात है कि कोरोना से लोगों को बचाना भी है और काम भी करना है। जो पुराने अधिकारी जो रहे हैं, जो पुराने मानसिकता के, निश्चित तौर से उनकी मानसिकता ये है कि वो विधायिका को नहीं समझते हैं और उनको ये नहीं पता कि विधायिका के बदौलत ही आपको पेंशन मिलता है और आपको वेतन मिलता है। तो आप प्रोटोकॉल अपना समझिए। विधायक अगर आपके ऑफिस में जाता है, चाहे कोई हो, कलेक्टर हो, यहाँ का एसपी हो, जिलाधिकारी हो, कोई भी हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, जनता के लिए आप हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को आपको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे विधायक नए हैं, बहुत सारे लोगों को लोग हल्के में लेते हैं, तो उसकी नाराज़गी सरकार के स्तर पर आती है। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि वैसे अधिकारी को जो सम्मान देने नहीं जानते, काम करना नहीं चाहते हैं, उन अधिकारी को किनारे करें। बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, बहुत सारे अधिकारी हैं काम करने के लिए। तमाम बिंदुओं पर बात हुआ है। आदरणीय CLP सर आलमगीर सर के पास में, आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी के पास में, और हमारे जो चारों मंत्री हैं खास करके कांग्रेस, उन लोगों के पास में बात किया गया है। निश्चित तौर से ये सुनवाई होगी और इसकी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। एक कलेक्टर जो है, एक DC है, DC आपको राजनीति करनी है क्या? क्या आप फीता काट रहे हैं? आप हरा झंडा दिखा। आपको राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, आपको सरकार का व्यक्ति बनना चाहिए। कांग्रेस के इस बैठक में उपस्थित विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और जहां कांग्रेस कमजोर पड़ेगी वहां हम चुप नहीं रहेंगे। मान सम्मान हमें मुख्यमंत्री जी से मिल रहा है, इसे लेकर कई बातें बैठक में रखी गई हैं जिसे मीडिया में वे बताना नहीं चाहते। कांग्रेस के वरीय नेता सुबोधकांत सहाय ने भी इस बारे में क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस में जो पिछले कई दिनों से संकट के बादल गहराए हुए हैं, वो संकट इसीलिए सर क्योंकि आपके 4 विधायक जो हैं वो दिल्ली गए थे मिलने वेणुगोपाल जी से, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे भाई? आप अगर विधायक लोग दिल्ली जाके अपने पार्टी के हाईकमांड को अपनी बात रखते हैं तो इसमें कोई बुरा तो है नहीं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। रहा सवाल है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का, जहाँ तक सवाल है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ही बयान है कि 4 साल हो गए अभी तक कोई कमेटी नहीं है, तो कोई फोरम ही नहीं है जहाँ बैठ करके लोगों के गिरवांश को सुना जाए, समझा जाए, उसका निदान किया जाए। ये तो रामेश्वर उरांव जी का बयान देखा आज। तो ऐसी स्थिति में ये जो हाकिम लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनकी जिम्मेवारी रही है और वही इसके लिए जिम्मेवार है इस परिस्थिति में। सर, ये जो मान सम्मान की बात हो रही है, ये कहाँ चुक लग रहा है आपको? देखिए, मान सम्मान का किसी का मतलब नहीं है। संघर्ष से संगठन और संगठन से सरकार बनी है। तो ये तीनों चीज़ों में भागीदारी का सवाल होता है, हिस्सेदारी का सवाल होता है।
और वही सिविलाइज लैंग्वेज में लोग मान सम्मान करते हैं। जो विधायक है उसको अपने क्षेत्र के विकास की बात करनी है, अपने लोगों के साथ जो है उनके काम जो है उसमें सहूलियत कैसे कर सकें, ये इसके लिए वो बेचैन है। तो जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव जिताया है, उन लोगों का है कि हमारा संगठन इतना मजबूत रहे कि हमारी भागीदारी उससे सुनिश्चित हो। तो जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि 4 बरस से स्टेट के कांग्रेस पार्टी का कोई कमेटी ही नहीं है, तो कोई फोरम नहीं है जहां हम आप ये सब जो इतने लोग हैं बैठे हुए हैं, यहाँ कांग्रेस नेता बैठ के बात करें, तो नेचुरली वहाँ पर सम्मान भी जाता है और मान भी जाता है, और लोगों के लिए जो आप मदद करना चाहते हैं उसमें भी आप सफल नहीं होते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, पंजाब में भी मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में हो रहा है, कहीं ना कहीं सर झारखंड में भी दिख रहा है कि कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। पता नहीं 2 गुट क्या है, हम नहीं जानते हैं लेकिन कांग्रेस के जितने विधायक जीते हैं, इससे अच्छा रिजल्ट अगली 2024 में जब चुनाव हेमंत जी को ये लोग थोड़े संबंध हैं, बातें रखा हमने, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे CLP हैं, तो बात वहाँ हुई है, बहुत सी बातें हुई है। अब जो बातें हुई आपको बता नहीं सकता हूँ। तो यही करेंगे ना हेमंत जी, तभी देंगे जब ये रिकमेंड करेंगे। देखिए हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहता हूँ, मैं दिन रात पार्टी के लिए काम करता हूँ, मैं दिन रात कांग्रेस का झंडा ढोता हूँ। कांग्रेस कमज़ोर होगी तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। तो ये बातें हुई हैं अंदर। करा दिया जाएगा। चुप क्यों कराएगा कोई? आपको गलत किसी ने फीडबैक दिया है। इरफान अंसारी को चुप नहीं करा सकता है, भाजपा वाला तो करा ही नहीं सका। तो